हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भूल भुलैया थ्री मूवी कहानी स्टोरी इसमें करने जा रहे हैं। जो इस प्रकार है, रूहान बाबा रू बाबा जो कार्तिक आर्यन ने निभाया है, रथम्मा को भूत भगाने का दावा करने के लोगों को धोखा देते हैं। जो बिल्कुल उनको कुछ पता नहीं होता है कि कैसे भूत भगाया जाता है। वो झूठ मूठ के नाटक करते हैं भूत भगाने का। मीरा के चाचा उसे मायरा के बात करने के लिए बुलाते हैं, जो कथित तो पे भूतों को से दे। जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है। उसे लगता है कि ये वो असली भूत है। उसके चाचा मीरा को फ़ोन कर पर उसकी प्रतिक्रिया कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर वो उसके साथ रात घात नहीं गया तो वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा बिल्कुल न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उससे आने पर सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल 200 साल पहले राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसा दिखता है, जो राजा का लड़का होता है। उस मजूलका को आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलिहान में रहते हैं। जो 200 साल उसका भाई होता है जो मर जाता है, उसकी आत्मा भटकती है महल में, तो उसके कारण लोग महल से बाहर ही रहते हैं उसके डर के कारण। लेकिन राजपुरुष सभी को मजूलका कमरे में पास न जाने की चेतावनी सलाह देते हैं कि केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। जब शाही परिवार का कोई सदस्य भूत उसे छुटकारा पाने के लिए मिले तो ये मानते हुए कि रूहान देवेंद्र नाथ का पूर्ण जन्म है, सभी वापस महल में चले जाते हैं। दोनों का शक्ल के जैसा मिलता है ना, रूहान बाबा कार्तिक आर्यन का और देवेंद्र नाथ राजकुमार का, तो समझते हैं ना उससे ये राजमहल का उद्धार हो सकता है, तो इसीलिए सब महल में चले जाते हैं। स्थानीय मृतक के अनुसार 2 साल पहले मजूका राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा था देवेंद्र नाथ, जिसका एक नौकर था। जब राजा ने देवेंद्र नाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मजूलका गुस्से में आकर उसे मार डाला। प्रतिशोध के राजा ने मजूलका जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोध अंतमा महल में भटकती है। इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि असली मजूलका कौन है। राजपुरोहित मजूलका को आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर लौटता है और दुर्गाष्टमी की एक रात पहले से उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं और 200 साल पहले ही उसका शरीर जलाया जा गया होता है। रूहान चतुराई से मालिक और मंत्रा दोनों का बेवैध आत्मा को भगाने में काबिल हो जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि एक कोई महिला नहीं बल्कि वास्तविक पुरुष भूत है था, राजकुमार देवेंद्र का, जिससे 2 साल पहले उसे नृत्य प्रति अपने प्रेम और अपने पूरे पहचान से के प्रति तिरस्कार के कारण मार दिया गया था। अंत में ये पता चलता है कि मजूलका सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए देवेंद्र नाथ को मारने की साजिश रची थी। राज के सामने ये उजागर होने पर उसे अपने मंत्रियों के देवेंद्र नाथ को जिंदा जलाने का आदेश दिया था। तो उसका भाई होता है जो का मजूलका का देवेंद्र नाथ, उसको लड़की बनने का बहुत शौक होता है, उसको नाचने का बहुत शौक होता है। तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा हार श्रृंगार करके नाचने लग जाता है। लेकिन मजूलका होती हैं जो पीछे जन्म में माधुरी दीक्षित और विद्या बालन होती है और इस समय मंदिरा और मल्लिका होती हैं। तो वही दोनों अपने राजा को भरी सभा में जाकर बता देती हैं कि देवेंद्र नाथ देवू वो नृत्य कर रहे हैं मेरी लड़कियों का भेष करके। तो जाते हैं राजा भरी सभा में और उसे पकड़ के लाते हैं, उसे जिंदा जला देते हैं, जिसके कारण उसकी आत्मा भटकती रहती है पूरे महल में। तो फिर बाद में पता चलता है तो सब उसको प्रणाम करते हैं और इसके कारण उसकी मुक्ति मिल जाती है। इस तरह सबको वो जो भूत बना होता है छोड़ के चला जाता है। इस राजकुमार के महात्मा का राजा उसका रक्षक को मार डाला था। इस समय राजपुरोहित ने भैरव कुंवर द्वारा सुरक्षित एक गुप्त कमरे में देवेंद्र आत्मा को बंद कर दिया था। अंत में पता चलने पर देवेंद्र आत्मा को ही अपनी बहनों के पूर्ण जमा मल्लिका और मदिरा को हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भूल भुलैया तेरी मूवी की कहानी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। रूहान बाबा रूबा का किरदार कार्तिक आर्यन ने निभाया है। जो रथामा को भूत भगाने ने लोगों को दवा करने का धोखा देने में मजा आता है। मीरा के चाचा उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, जो कथित तौर पर भूत का ग्रसित है। जब मीरा दिखती है तो रूहान डर जाता है। उसे लगता है कि वो असली भूत है। उसे चाचा मीरा को फ़ोन पर उसे प्रतिक्रिया कैद कर लेने और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर वो उनके साथ रक्त घाट नहीं आ गया तो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। कोई दूसरा बिल्कुल न होने पर रूहान सहमत हो जाते हैं। उसके आने पर भी उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल 2100 साल पहले राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसा दिखता है। महल में मजूलका की आत्मा
की मजबूती के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलिहान में रहता है। राजपुरोहित सभी को मौजूदा कमरे में पास न जाने की चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि वो केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए। जब शाही परिवार का कोई सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म मानते हुए कि रूहान देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म सभी वापस महल में चले जाते हैं। स्थानीय मिथर के अनुसार 200 साल पहले मुजुल्का एक राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा था देवेंद्र नाथ, जिसका एक नौकर था। जब राजा देवेंद्र नाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मुजुल्का ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा अंत में पता चलता है कि मुजुल्का ने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए देवेंद्र नाथ को मारने की साजिश रची थी। राजा के सामने ये बात उजागर होने पर वो अपने मंत्रियों को उसे देवेंद्र नाथ जिंदा जलाने के लिए आदेश दिया। इसके बाद राजा ने दोनों बहनों को राज्य से निकाल दिया। कुछ समय बाद राजकुमार देवेंद्र नाथ ने राजा उसके रक्षकों को मार डाला। इस समय राजपुरोहित ने भैरव कवच द्वारा सुरक्षित एक गुप्त कमरे में देवेंद्र नाथ की आत्मा को बंद कर दिया। अंत में पता चलता है कि देवेंद्र नाथ की आत्मा ही थी जो अपनी बहनों के पुनर्जन्म की मल्लिका और मदिरा को अपने कब्जे में लेकर सारी गड़बड़ियाँ पैदा कर रही थी। अंत में मल्लिका और मदिरा देवेंद्र नाथ की आत्मा एक हार्दिक क्षण साझा करती हैं। जब देवेंद्र नाथ को अंत में शांति मिल जाती है, उसे दो शब्दावधि से चाहती थी। मित के से पता चलता है कि मदिरा असली खरीदार है और वास्तव में एसपी राठौर है, एक अंडरवर्ल्ड पुलिस अधिकारी है जो नकली भूत भगाने वाले रूप बाबा रूप में रूहान को उसका धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार करने आई है। क्रेडिट रोल में दौरान रूहान को यह पता चलने पर सदमे में बेहोश हो जाता है। कार्तिक आर्यन ने रूहान पापा का रोल किया है और राजकुमारी मुजुल्का रूम में विद्या बालन और मल्लिका जो मुजुल्का का पुनर्जन्म है। माधुरी दीक्षित है राजकुमारी अंजुलिका और एसपी राठौर मदिरा का नकली नाम अंजुलिका का पुनर्जन्म है। मीरा राजकुमारी देवेंद्र नाथ की पत्नी है जो दोहरी भूमिका में तृप्ति दमन रक्तघात के वर्तमान राजा राज साहब के रूप में विजय राज हैं। राजपाल यादव है छोटे पंडित के रूप में। संजीव मिश्रा है जगन्नाथ शास्त्री बड़े पंडित के रूप में। अश्वनी कलेश्वर है पंडिताइन बड़े पंडित की पत्नी के रूप में। राजेश शर्मा है मीरा के चाचा राजा साहब के भनोई के रूप में।